अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और स्टेट पीसीएस में आप देखते हैं कि आपके यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया। जिस तरह से आप लोग सिविल सर्विस देखते हैं ना, उसी तरह से आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। या फिर आप देखिए वनडे एग्जाम हो गए आपके सेंट्रल लेवल पर, आप देखते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह के अनेकों एग्जाम होते हैं। आप लोग राज्य में आ जाइए, शिक्षक भर्तियां होती रहती है, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा, पटवारी, इस तरह के अनेकों एग्जाम आपके राज्यों में होते हैं। और आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा। और भूगोल खासकर आप लोग पढ़ रहे हैं, तब तो मुझे लगता है कि बिना मैप की मदद से आपकी पढ़ाई संभव ही नहीं है। और मैप का सहारा लेकर आप लोग पढ़ते हैं तो लंबे समय तक आप लोग आंकड़ों को याद रख पाते हैं। अब मान लीजिए कोई देश चर्चा में बना हुआ है, तो उस देश किस महाद्वीप में है, उस देश की क्या अवस्थिति है, कितने देशों से उसकी सीमा लग रही है, किसी महासागर से सीमा लग रही है, किसी खाड़ी से सीमा लग रही है, ये आप लोग अगर मैप का सहारा लेकर समझें, उस देश को देखें, तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग आंसर भी बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, आप मैप किस तरह से पढ़ेंगे, मैप में आप लोग देशों को किस तरह से देखेंगे, जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें किस तरह से देखेंगे। आप देखें जो महासागर हैं, महाद्वीप हैं आपके, और जो महाद्वीपों में आप देखते हैं कि प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उन पर भी बात करेंगे, प्रमुख जो नदियां हैं उन्हें भी देखेंगे, जो प्रमुख झीलें हैं उन्हें भी देखेंगे, जो मरुस्थल हैं, पठार हैं, उन पर भी बात करेंगे, जल प्रपात हो गए, ज्वालामुखी हो गए, जल धाराएं हो गई, जो खाड़ियां हो गई, उन सबको भी हम लोग देखेंगे। और आप देखिए वनस्पति हो गई, प्रमुख द्वीप हो गए, बंदरगाह हो गए, जल संधियां हो गई, स्थानीय पवनें हो गई, नहरें हो गई, घास के जो मैदान हो गए, और जो आप देखिए खनिज उत्पादक देश हैं, क्षेत्र हैं, उन पर भी बात करेंगे हम लोग। और इस तरह से देशों की राजधानियां, देशों की अवस्थिति, जनजातियां किस महाद्वीप में है, किस देश में है, इस तरह के हम लोग सभी पॉइंट आपके एक एक करके कवर करेंगे। और पूरा विश्व का जो मैप रहेगा ना, उसे आपका कवर करवा देंगे एक एक क्लास को करके हम लोग। तो विश्व क्या, विश्व का मैप, मानचित्रण, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग विश्व का भूगोल मानचित्र का संपूर्ण अध्ययन। फिर से आप लोग याद कर लीजिए, विश्व का भूगोल मानचित्र का एक संपूर्ण अध्ययन। ये आपकी प्लेलिस्ट सूची का नाम रख देते हैं। जैसे आप देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। अब आप लोग देखेंगे भारत की अवस्थिति का है दक्षिण एशिया में, हम लोग, ये एशिया है पूरा, ये दक्षिण एशिया में हम लोग देखने को मिलेंगे। अब आप देखिए भारत को आप लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए भारत के पड़ोसियों में देखें तो श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और आप देखिए ये चाइना हो गया, ये आप देखिए भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, और ये म्यांमार। अब आप लोगों से पूछ लेगा कि सबसे कम सीमा किस देश से लगती है, तो यहां अगर आप लोग देखें तो देखिए छोटी सी सीमा अफगानिस्तान से लग रही है, हमारा जो पीओके वाला हिस्सा है ना, जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए हैं, इससे लग रही है। अब आप लोगों से कोई पूछेगा कि पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो देख लीजिए यहां लद्दाख की सीमा लग रही, जम्मू कश्मीर की लग रही, पंजाब की लग रही, राजस्थान की लग रही, गुजरात की लग रही है। अगर आपसे पूछे कि अफगानिस्तान से कौन से राज्य की सीमा लग रही है, तो अब आप लोग देखिए किसकी लग रही है, जो हमारा अफगानिस्तान से किसकी सीमा लग रही है, लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लग रही है। वहीं अगर आपसे पूछे कि चाइना से कौन से राज्यों की सीमा लग रही, लद्दाख हो गया, देखिए हिमाचल प्रदेश की लग रही है, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि नेपाल से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है हमारी, तो आप देखिए उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, और नीचे आप देखिए आपका पश्चिम बंगाल हो गया। वहीं अगर भूटान से आ जाए तो देखिए सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। वहीं अगर हम लोग बांग्लादेश से बात करें तो पश्चिम बंगाल हो ही गया, असम हो ही गया, मेघालय हो गया, और आप देखेंगे मेघालय के बाद नीचे आ जाइए आप लोग, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। अगर आप लोग म्यांमार से देखें तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसी तरह से आप देखिए कि अगर आपसे पूछे कि पाक जलडमरू कहां है, तो भारत और श्रीलंका के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां अगर आप लोग अवस्थिति देखें इन दोनों की, तो देखिए रामेश्वरम शहर हो गया, यही आप लोगों को देखने को मिलेगा, पाक जलडमरू हो गई।
तो इस तरह से अगर आप लोग देखिए, मन्नार हो गई, मन्नार की खाड़ी यही आप लोग देखते हैं। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से आप लोग याद रख पाएंगे। ये लक्षद्वीप सागर हो गया, ये आप देखिए बंगाल की खाड़ी हो गई, अंडमान सागर हो गया, अरब सागर हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। इस तरह से आपको देखिए मालदीव्स हो गया, सेशल्स हो गया, ए ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी हो गई। इस तरह से आपको पढ़ना है और हम लोग इन्हीं का सहारा लेकर एक तरह से आपको बताएंगे देखिए इस राज्य की सीमा इतने देशों से लग रही है, इस राज्य की सीमा इतने राज्यों से लग रही है। अब आप देखिए एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है कि सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा राज्यों से लगती है, तो चलिए उत्तर प्रदेश को दिखाता हूं आपको। देखिए ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी हो गई। सबसे पहले आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लग गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राज्यों में आप जाइए, देखिए आपका बिहार हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, क्या ये मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान भी हो गया, और आप देखिए दिल्ली हो ही गया। और यहां आप लोग और अच्छी तरह से देखना है आपको तो यहां देख सकते हैं, देखिए राजस्थान, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। इसी तरह आपसे अगर पूछे मध्य प्रदेश, तो यहां आप देखेंगे मध्य प्रदेश है बीच में, मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। अब आप देखिए ये एशिया महाद्वीप हो गया, रूस, कोलंबिया, मंगोलिया, चीन, नेपाल, भारत, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, नीचे आप देखते हैं उत्तर कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया, ये नीचे दक्षिण कोरिया, जापान सागर हो गया, पीत सागर, पूर्वी चीन, फिलीपींस सागर, ये दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर को लेकर आप देखते हैं काफी विवाद चलता रहता है। ताइवान हो गया, थाईलैंड की खाड़ी हो गई, ये सेलेवस सागर हो गया, ये जावा सागर हो गया, बांडा सागर हो गया, अरापुआ सागर हो गया, तिमोर सागर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पपुआ न्यू गिनी, बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर, कोरल सागर। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, याद रखिएगा। और यहां आप देखिए ये एशिया महाद्वीप है, ये आप लोग देखेंगे यूरोप महाद्वीप हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, ये आप देखते हैं कृष्ण सागर, फारस की साड़ी, ओमान की खाड़ी। और ये आप देखेंगे आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नीचे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर देखेंगे आप लोग उत्तरी अमेरिका, और नीचे आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियाई सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे आप देखेंगे आपका अंटार्कटिका हो गया, ये दक्षिण अंड महासागर, गिनी की खाड़ी देखिए, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये लेब्राडोर सागर, ये आप देखिए हडसन की खाड़ी, उत्तरी पश्चिमी मार्ग, बाफिन खाड़ी, आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वेजियन सागर, वेरिन सागर, काला सागर, आर्कटिक महासागर, ये पूर्वियाई साइबेरिया। इस तरह से आप देखेंगे सब आप पढ़ेंगे। ये आप देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में आप लोगों को देखना है, क्या देखना है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। आगे हम लोग मैप का पूरा सहारा लेंगे और आप लोगों को एक एक जगह बताएंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप लोग इन क्लासों से जुड़े रहिए। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग जरूर बताइए। और किसी भी देश चर्चा में है कोई कारण से, तो उसके बारे में सामान्य जानकारी जरूर याद रखा करिएगा। ये सवाल आप लोग पूछते रहते हैं कि इतने सारे देशों के बारे में याद रखना संभव है। आप लोगों के लिए नहीं, किसी के लिए भी आप देखिए संभव नहीं है सब कुछ जानकारी याद रखना, लेकिन यही स्मार्ट ग्रीक काम करती है। जिस साल आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उसके पिछले एक साल में आप देखिए कोई जगह चर्चा में बनी हुई है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा आप लोग। जैसे आजकल आप देखिए अफगानिस्तान काफी चर्चा में बना हुआ है। देखिए अफगानिस्तान है, पाकिस्तान से सीमा लग रही, भारत से सीमा लग रही, ईरान से सीमा लग रही, तुर्कमेनिस्तान से सीमा लग रही है। और यहाँ आप लोग देख लीजिए ये उज्बेकिस्तान, ये तजाकिस्तान हो गई, और ये आप देखेंगे ये आप देखिए चाइना से भी इसकी सीमा लगती है, देख रहे हैं, और भारत से यहाँ इसकी सीमा लग रही है। तो इसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, समझ रहे हैं आप लोग। ये आप देखिए सूडान काफी चर्चा में बना रहा है। देखिए सूडान, खार्तूम इसकी राजधानी हो गई, मिस्र से सीमा लग रही है, ये लीबिया से, चाड से, और आप देखिए मध्य अफ्रीकी गणराज्य दक्षिणी सूडान, और आप देखिए इथोपिया, इरिट्रिया से सीमा लग रही है, यहाँ लाल सागर से सीमा लग रही है। तो यही तो आप लोग पढ़ेंगे ना। ये आप देखिए दक्षिण अफ्रीका हो गया, हमारे महात्मा गांधी साहब यहाँ कुछ समय के लिए रहे थे। यहाँ आप देखिए सऊदी अरब भी काफी चर्चा में रहता है, रियाद इसकी राजधानी। ये आप देखिए कुवैत हो गया, इराक, जॉर्डन आप देखिए, और यमन, ये आप देखिए ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ आप देखिए संयुक्त अरब अमीरात है। दुबई इसकी राजधानी, अबू धाबी, अब लिख दीजिए अबू धाबी राजधानी, और दुबई देखिए शहर है यहाँ। ये आप देखिए कतर यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। एक फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी,
ये सब आप लोग देखेंगे ऐसे ही। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो? म्यांमार देख लीजिए यहाँ, ये आपसे पूछ लेता है कि किसकी किसी भी महासागर से सीमा नहीं लगती है, नेपाल की नहीं लगती है। देखिए इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो ये क्लासें छोटी छोटी रखेंगे हम लोग और बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई कहीं परेशानी नहीं होगी। बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है। आप देखते हैं मूवी आप लोग 3 घंटे की देखने जाते हैं, कहीं कोई आप लोग सीन भूलते हैं? कहीं नहीं भूलते हैं, क्योंकि उसे बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग देखते हैं, पूरा सीन देखते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वैसे ही आप लोगों को पढ़ना है, समझ लीजिए।